हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग से देखेंगे बाबू, ठीक ना। अब इसमें देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि केमिस्ट्री का जो पहला जो है टॉपिक हम लोग क्या बेसिक कॉन्सेप्ट उठाने जा रहे हैं। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, समझ रहे हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब बात करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों बिहार बोर्ड के लिए भी बात करेंगे, यानी बोले क्या इसका, यदि क्या होगा हम लोग बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कहने का मतलब है कि रसायन शास्त्र के मूलभूत क्या अवधारणाएं की बात करने जा रहे हैं बाबू। हिंदी भी बात करेंगे, ठीक है। बाईलिंगुअल क्या होगा, बाईलिंगुअल बात करते रहे, ठीक है। रसायन क्या, रसायन शास्त्र के मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है, अवधारणाएं, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बाबू क्या, कि केमिस्ट्री का मूलभूत क्या अवधारणाएं करने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मेरा आवाज़ ज़रूर जा रहा होगा। हम बोले बाबू रसायन शास्त्र के मूलभूत अवधारणाएं लिखें, और यहाँ पर जो लिखे थे बाबू क्या लिखे थे, बेसिक क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिखे थे बाबू, ठीक है। यदि हो सकता है कि कैमरा क्या हो सका कि मतलब वहाँ पर नहीं पहुँच सका, तो वो हो सकता है कि वो ना दिख रहा होगा, तो वो इसे कोई दिक्कत की बात नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। और अब हम बोल रहे हैं, इस मेरा बातों को क्या होगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, जब हम लोग क्या होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, यानी रसायन शास्त्र के मूलभूत अवधारणाएं पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात आता है कि सर जी यहाँ पर ही जब आप पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, प्रश्न यही उठता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र क्या है। देखिए रसायन शास्त्र यदि बात करें बाबू, तो रसायन शास्त्र जो है वो विज्ञान का, क्या चीज़ का, रसायन शास्त्र की यदि हम लोग बात करें बाबू, तो ध्यान से सुनिएगा मेरा। रसायन शास्त्र विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत यदि बात अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों का क्या होगा, रासायनिक गुणों का संगठन संरचना तथा क्या उसमें क्या होने वाले जो भौतिक एवं क्या रासायनिक परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है ना बाबू, उसी को बात करें। देखिए ये कोई ज़रूरी ना है कि हम मान लेते हैं कि इस चीज़ का हो सकता है कि हम बोलते समय क्या वो उधर साइड हो जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वो साइड हो जाते बाबू का, ताकि क्या होगा हम बोल रहे हैं वो चीज़ को आपको आवाज़ क्लियरली जा सके, समझ रहे हैं। और यहाँ पर ही थोड़ा सा माइक का तो आवाज़ थोड़ा सा कम होगा, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम बोले यही बाबू कि विज्ञान का सबसे प्लस क्या प्रश्न कौन उठ रहा है, रसायन शास्त्र, क्या रसायन शास्त्र, कि रसायन शास्त्र जो है वो है क्या, ठीक है। अब देखिए रसायन शास्त्र बोले तो क्या केमिस्ट्री की बात करें, किसका, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी क्या, केमिस्ट्री क्या होगा, है क्या, सबसे पहले यही आता है। देखिए बाबू जब इसका डिफाइन लिखेगा तब बोलेंगे क्या, विज्ञान का, क्या विज्ञान का वह शाखा, क्या वह शाखा। देखिए शाखा कहने का मतलब क्या बाबू, ब्रांच की बात करा, क्या चीज, विज्ञान कहने का मतलब क्या, साइंस की बात करा, SCI, साइंस की, यानी साइंस क्या, डेट ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी क्या विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होगा बाबू, यदि नहीं दिखेगा तब बोलिएगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या बाबू, जिसके अंतर्गत क्या, अंतर्गत क्या, देखिए जिसके अंतर्गत जो होगा वो चाहे तो क्या काची की बात करें, अंतर्गत पदार्थों के जो भौतिक रासायनिक होगा, समझ रहे हैं। देखिए मेरा बात जो है हम समझा के लिख रहे हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें क्या, जिसके अंतर्गत पदार्थों के बाबू, क्या चीज़ का, पदार्थों का, समझ रहे हैं। पदार्थों बोले तो क्या जी, मैटर की बात करें, क्या चीज़ की बात करें बाबू, मैटर की बात करें, समझ मत रहा है, मैटर की बात करें। अंतर्गत पदार्थों के क्या होगा वो, तब पदार्थों के भौतिक,
कैसा बाबू, भौतिक और रासायनिक, क्या रासायनिक, रासायनिक क्या गुण। देखिए यदि कहीं पर इंग्लिश आपको दिक्कत रहे, कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा जरूर। यानी अंतर्गत पदार्थों के भौतिक, भौतिक बोले तो कैसा बाबू, फिजिकली की बात करें, फिजिकल की बात करें, और ये बोल रहा है रासायनिक गुण, समझ रहे, यानी फिजिकल रासायनिक गुण, क्या चीज गुण के साथ साथ में क्या चीज के चाहिए बाबू, तो ये तो रासायनिक क्या होगा, गुण हो गया। फिर क्या होगा, संगठन की बात करता है, संगठन, या फिर क्या संरचना बाबू। देखिए यदि हम कहीं पर लिख रहे, संगठन कहने का मतलब क्या होता है बाबू, कंपोजिशन होता है, क्या होता है, कंपोजिशन की बात कर रहा है, क्या चीज, कंपोजिशन। और संरचना कहने का मतलब क्या, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, क्या चीज की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। देखिए आप लोग क्या होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते चल रहे हैं तो थोड़ा कृपया कर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा है बाबू केयरिंग, यदि आप केयरिंग ही नहीं कीजिएगा तो आपको समझने नहीं जा रहा। सबसे बड़ा होता है ध्यान पूर्वक उस चीज़ को पढ़ना कि जिस चीज़ को वहाँ पर किया जा रहा वो कैसे किया जा रहा और किस हालत से और कैसे बताया जा रहा। सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं पड़ता व करता बाबू कि आप वहाँ पर टीचर दिख रहा है या नहीं, लेकिन क्या होगा यहाँ पर ये जरूर मुद्दा करता है कि वहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको किस अनुसार और कहाँ तक पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है और आप कितना वहाँ पर समझ रहे हैं। इस बात के लिए हम बोल रहे हैं कि अभी भी इस डिफाइन को क्या होगा समझने का प्रयास कीजिए कि हमने जो बोला कि संगठन और क्या चाहिए संरचना की बात रहे, तथा इसमें इतना ही नहीं बाबू, अभी अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसको तोड़ तोड़ के आपको बताने का प्रयास करें। अब इसमें क्या बोलेंगे, तथा इसमें क्या होगा कि जब संरचना की बात करें तथा बाबू, तथा उसमें क्या होने वाले, क्या बाबू होने वाले, कैसा बाबू दिख रहा है ना, होने वाले आपका कैसा भौतिक, भौतिक एवं एवं रासायनिक, कैसा बाबू रासायनिक, क्या रासायनिक, क्या रासायनिक परिवर्तनों, क्या परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाए, क्या अध्ययन किया जाए। अब देखिए अब यदि वो अध्ययन किया जा रहा है, यदि क्या होगा अध्ययन किया जाए तो इसी को क्या कहते हैं वो, इसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं या फिर रसायन शास्त्र कहते हैं। देखिए डिफाइन यदि क्या होगा, सबसे पहली बात हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी चीज़ कीजिए लेकिन स्टेप बाय होना चाहिए, सीरीज बाय होना चाहिए। यदि आपको जब यही नहीं समझ में अट रहा है तो आगे क्या समझ में अटेगा, कुछ भी नहीं समझ में अटेगा। अब बाबू इसमें हम बोले क्या, यानी डेट ब्रांचेस ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या चाहिए स्टडी अबाउट मैटर, क्या फिजिकल एंड क्या होगा फिजिकल केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड क्या एंड दिस फेनोमेनन ऑफ क्या चीज़ फिजिकली एंड केमिकली रिएक्शन, जो उसमें क्या हो चेंजेबल की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा परिवर्तन की बात की है ना, चेंजेबल की बात की है, समझ रहा है परिवर्तन करने का मतलब, यानी विज्ञान का वह शाखा वह ब्रांच जिसमें क्या हो सके पदार्थों के भौतिक रासायनिक या फिर उसका संगठन की बात करें। संगठन करने का मतलब जो पार्टिकल है ना बहुत किस किस से वहाँ पे जोड़ कर बना उसी के बारे में हो गया। संरचना मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहा, इस तरह से क्या होगा यहाँ पर जो उसमें अध्ययन किया जाएगा उसी को बाबू क्या कहते हैं, उसी को रसायन शास्त्र कहते हैं यानी केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब बाबू क्या करते हैं आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या आएगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए आपको हम बोल रहे हैं कि बारीकी से समझने का जरूर प्रयास कीजिए, जो देखिए समझिएगा नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या होगा लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप जो है हम लोग क्या करें भाव, तो आप लोग हम लोग देखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखेंगे क्या चीज भाव ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ठीक है। यानी बाबू हम लोग रसायन शास्त्र, क्या रसायन, रसायन शास्त्र के शाखाएं, शाखाएं या प्रकार की बात करेंगे, समझ रहे हैं टाइप्स की बात करेंगे। देखिए रसायन शास्त्र की यदि बात करें बाबू तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इस बात को ज़रूर जान लीजिए कि अब क्या करना।
देखिए यदि रसायन शास्त्र की हम लोग यदि बात करें बाबू, तो रसायन शास्त्र अभी जो है 3 प्रकार 3 टाइप्स होता है। देखिए एक एनालिटिक्स होता है, एनालिसिस जो होता है वो बाबू हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए टाइप्स यदि बात करेंगे तो 3 ही होता है, समझ रहे हैं। ऐसे होता लोग बोल देते हैं 4, लेकिन वहाँ पर नहीं बाबू, वो एनालिसिस है, वो आपका क्या होगा गुणों के बारे में या क्वालिटी के बारे में आप जहाँ पर स्टडी करें तो वो आपकी मर्जी है, समझ रहे हैं। यहाँ पर रसायन शास्त्र यदि बात करेंगे तो रसायन शास्त्र के टोटल कितना शाखाएं होते बाबू, तो रसायन शास्त्र के कितना, यह डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह कितना बाबू 3 प्रकार के होते हैं, कितना बाबू 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 3 प्रकार का 3 शाखाएं हैं बाबू, इस तरह से बात कर सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ क्या 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि पहला कौन होता बाबू, तो देखिए यदि पहला की यदि हम लोग बात करें तो होता बाबू कौन, भौतिकी, क्या भौतिक रसायन शास्त्र, क्या रसायन शास्त्र। अब देखिए यहाँ पर ध्यान, भौतिक कहने का मतलब बाबू क्या कि फिजिकल की बात करा, क्या फिजिकल केमिस्ट्री की बात करा, क्या चीज बात करा बाबू, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करा। यदि सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड क्या होता है बाबू, देखिए यदि सेकंड आप बात करते हैं तो सेकंड आपके पास जो होता है वो कौन सा होता है, देखिए सेकंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब कि कैसा कार्बनिक है, कैसा कार्बनिक है। देखिए ये बोलने से ही लग रहा बाबू कार्बनिक या रसायन शास्त्र की बात कर रहा है, समझ रहे, रसायन शास्त्र। देखिए बोलने से ही लग रहा कि इसमें जो पढ़ना होगा स्टडी, क्योंकि वर्डिंग क्या है बाबू कार्बन, यानी इसमें कार्बन के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब यदि बात करें आगे की बाबू तो तीसरा कौन होता बाबू, तो तीसरा जो होता है वो कौन होता है, अकार्बनिक होता है। कौन होता बाबू, अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक क्या, अकार्बनिक रसायन शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है। अब इसमें यदि बात करेंगे तो अकार्बनिक में कौन होगा बाबू, इसका बोले तो इनऑर्गेनिक। देखिए यहाँ पर ये हम आपको क्या होगा इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते चलेंगे, ठीक है। यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत लगेगा तो बोलिएगा, हाँ थोड़ा सा वर्ड जो है हम स्पेलिंग जो थोड़ा सा रगड़ रहे हैं तो आपको इतना समझना होगा बाबू, समझ रहे। मेरा ना तो आवाज़ों को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, और नहीं तो आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपको, नहीं तो दूसरी बात पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है बाबू जो आपको एनालिसिस क्या होगा, आपको समझने के लायक जो है वो आपका बोली कभी लैंग्वेज इस तरह से उपयोग किया ही नहीं जाएगा। आप लोग को लैंग्वेज लगभग इस तरह से उपयोग किया जाएगा कि आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा अकार्बनिक रसायन। अब देखिए अकार्बनिक कहने का मतलब कार्बन के बाहर का छोड़कर बाबू इसमें सब सारा के लगभग क्या होता है स्टडी करना रहता है। अब देखिए जब यहाँ पे इतना जो कर रहे थे तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आप सर रसायन शास्त्र के जब डिफाइन दे रहे थे तो उसमें बहुत क्या पदार्थों की, मैटर की, फिजिकल और क्या केमिकल की बात हो रहा था। सर सबसे पहले आज सवाल यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। देखिए आप लोग यदि क्या होगा पढ़ के आए होंगे पहले से, तब बिल्कुल हमें जहाँ तक पता है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा हम कोई भी लेवल नहीं उठाए हैं कि जिससे आपको, और ऐसा कोई भी लैंग्वेज हम प्रयोग नहीं करें जो समझ में आप लोग को नाट सके, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे। बस आप लोग क्या होगा इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और बारीकी से क्या होगा देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए सबसे पहले जो प्रश्न उठेगा, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न हो क्या रहा है। प्रश्न पहला उठेगा आपका व्हाट इज मैटर। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न उठ रहा था बाबू आपका क्या उठ रहा था, पदार्थ उठ रहा था, ठीक है। क्या उठ रहा था, पदार्थ। बोले तो क्या बाबू, मैटर। बाबू प्रश्न उठ रहा है कि मैटर है क्या, पदार्थ है क्या। देखिए आप लोग क्या होगा, हम जहाँ तक मुझे लग रहा कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम इसका डिफाइन लिखना स्टार्ट करें बाबू, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी पदार्थ की बात करें जो जगह घेरता है, जिसमें क्या हो सके, कुछ क्या द्रव्यमान हो सके, उसी को ना कहते बाबू। जैसे आप सोचिए कि ये एक मार्कर है, तो ये एक मार्कर है बाबू, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ तो भार है ना, मास है ना, द्रव्यमान की है ना। दूसरी बात, इसको यदि कहीं पे भी ले जाके रखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जगह घेरेगा, यानी कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा। अब जो एरिया ले रहा है इसका कुछ मास है, यानी यही तो सर जी हमको बता रहा है कि ये क्या है, पदार्थ, एक मैटर है,
एक क्या है, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, तो वही बात बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा भाव, जो क्या करे, जो क्या करे, जो जगह, जो कुछ क्या करे, जगह क्या भाव, घेरे, घेरे, या फिर क्या, जिसका, जिसका कुछ क्या हो, मास, यानी क्या होगा, मास अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है इसलिए क्या कर दीजिए, द्रव्यमान कीजिए, द्रव्यमान हो, जिसका कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जगह घेरे कहने का मतलब क्या, अकुपाय, क्या अकुपाय, क्या बोले बाबू, अकुपाय एरिया की बात करें, समझ रहे हैं। या फिर ऑक्युपाई स्पेस भी आप पढ़ते हैं, सीबीएसई से आप यदि होंगे तो वहाँ पर पढ़े होंगे, समझ रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई जल नहीं है कि आप लोग का हम एक वर्ड यूज़ करें, हर एक तरह से हम बोले, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि वहाँ पर किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोले क्या, कि जब कोई जगह घेरे या फिर क्या उसको क्या होगा, जिसका कुछ द्रव्यमान कहने का मतलब क्या होगा, इसका मास होता है बाबू इंग्लिश से, यानी क्या होता है, मास होता है, समझ रहे हैं। यानी क्या होगा, जब कोई चीज का होगा कुछ जगह घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो तो वही क्या कहलाता है, वही जो है पदार्थ कहलाता है। अब देखिए कोई भी पदार्थ की यदि बात करेंगे, देखिए सबसे पहली बात आप ये मत सोचिएगा कि क्या सर अभी ना इतना लेवल क्या होगा कम होना चाहिए, कहाँ से 11th पढ़ा रहे हैं या फिर 10th पढ़ा रहे हैं, भाई मेरे आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जब तक लेवल आपको बेस आधार नहीं सही होगा तो आप आगे कुछ भी नहीं करिएगा। सबसे बड़ी बात होता है लेवल, और लेवल ही आपका बेसी, जब आधार ही परफेक्ट नहीं रहेगा तो आप आगे क्या कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है, हमने ये लेवल मानते हैं कि बहुत छोटा ले लिया। अब देखिए कोई भी पदार्थ होगा, तो कोई भी पदार्थ जब रहता है बाबू, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटे 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 क्या होता है, कण से बना हुआ रहता है। ये चार्ज नहीं बता रहे बाबू, कुछ छोटे छोटे चार्ज की बात, क्या होगा, हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। अब आप ही बताइए कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, तो इस पार्टिकल के बीच में कुछ तो सर जी फोर्स लग रहा होगा, या फिर इसमें जो जगह है इस जगह को कुछ तो बोलते होंगे। अब आपको लगना होगा कि सर इसमें आखिर आपको दिख क्या रहा है, सर जी हमें तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसके बीच में देखिए कुछ जगह, ये दोनों के बीच में देखिए कुछ जगह, ये दोनों के बीच में देखिए कुछ जगह, कुछ कुछ तो जगह खाली नज़र आ रहा है। अब ये जो जगह खाली नज़र आ रहा है, सर ये जगह है क्या, ये जगह का नाम क्या होता है। आप इंग्लिश में तो बहुत अच्छा से, या फिर क्या होगा हिंदी में इसको बोलते अंतरा अनोक स्थान बोलते हैं, या फिर अंतर आणविक भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, समझ रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है बाबू कि जो हम बोल रहे हैं वो आप रट लीजिए, नहीं, ये आपकी मर्जी है कि आप अपना लैंग्वेज यूज़ करें। ये हाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं बाबू, बस समझने की ज़रूरत है। इसी को बोले इंग्लिश को तो इंटर मोलेकुलर क्या स्पेस की बात करते हैं बाबू, क्या बात करते हैं, इंटर मोलिकुलर स्पेस की बात करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर ये दोनों जो है जुड़ा हुआ, तो आखिर कोई तो पकड़ के इसको रख ले होगा, कोई तो वहाँ पर फोर्स काम कर रहा होगा। आखिर इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा काम कर रहा है, सर जी यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है बाबू वो अंतर आणविक आणुक क्या बल बोलो, या फिर अंतर आणविक बल बोलो, ठीक है। दोनों सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं है बाबू, बस हम बोल दे रहे हैं, आपको यदि लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, इसी को इंग्लिश की यदि बात करें बाबू तो बोला जाता है इंटरमोलिक्यूलर, क्या इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। देखिए जब भी क्या होगा किसी भी चीज़ को पढ़े तो उसको तोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर क्या होगा, फोर्स, क्या फोर्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं, सॉरी बाबू, इंटरमोलिकुलर क्या फोर्स बोलते हैं, फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, हम ऐसा नहीं करें कि आप नहीं बोल सकते। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है कि जब देखिए जितना भी आप धीरे धीरे बारीकी से पढ़िएगा और हर एक स्टेप को देखिए, हम हर एक चीज़ को हम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा, लेवल क्या होगा, हम धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे और क्या होगा, कभी भी डायरेक्टली हम नहीं बढ़ा सकते भाव। क्यों? क्योंकि एक ही बार ऊंचाई नहीं छुआ जा सकता। जब भी होता है तो उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए आपको ये जो बताएगा ये केवल और केवल सिंपल सा एक क्या होगा, लुकिंग फॉर ग्लास के लुक में क्या होगा दिखाया गया, समझ रहे हैं। अब बाकी समझ में अटता है तो ठीक है, और ना तो क्या होगा, इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो है आपका अगला क्लासेस में हम बढ़ाएंगे, देखिए समझ रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।